नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। तो सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूं सामान्य अध्ययन का अगला टेस्ट नंबर 53, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होता है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए आज का ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 53 देने के लिए, जो रोज की तरह आज फिर रात 8:30 बजे शुरू हो चुका है। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं लगा देता हूं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए और बताइए वुड स्प्रिट का दूसरा नाम क्या है। एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे लाइव टेस्ट के साथ। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। वुड स्पिरिट नाम तो आपने सुना ही होगा। वुड स्पिरिट बताइए। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एस्पिरिन या इथेनॉल। वुड स्पिरिट का दूसरा नाम क्या है इनमें से, बताइए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, मिथाइल एल्कोहल। चलिए, और ये पॉइजनस लिक्विड होता है। ये एक जलने वाला, ये पॉइजनस फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी ये जलता भी है, जहरीला भी है, वुड स्पिरिट। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर। समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत होता है, बताइए। समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। जल्दी जल्दी बताइएगा। सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों को रेनबो गुरु की तरफ से प्यारी सी गुड इवनिंग। तो समुद्री खरपतवार जो होती है वो आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। बताइए, नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते रहिए। जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है जल्दी से क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो नेपाली भाषा, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम राज्य में बोली जाती है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन सिक्किम। सवाल नंबर 4। मच्छर मारने की जो टिकिया होती है उसमें से किसका धुआं निकलता है? मच्छर मारने की टिकिया में से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है? एंथ्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, एंथ्रासीन या क्लोरोमाइसिन। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। जो वो गोल 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 चक्र सा आता है, ठीक है बच्चे, गुड नाइट का या अलग अलग कंपनी का। तो मच्छर मारने की टिकिया में से किसका धुआं निकलता है? जल्दी जल्दी सही जवाब अपना कमेंट करते रहिएगा। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट है, एंथ्रासीन का धुआं निकलता है, एंथ्रासीन का। चलिए जल्दी से सवाल नंबर 5। मैंग्रोव के वन सुने होंगे ना, मैंग्रोव के वन। तो सवाल है, मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें होती है रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित तने, श्वसन करने वाले तने या श्वसन करने वाली जड़ें। बताइए, मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं वो किस प्रकार के पेड़ होते हैं? रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित तने, श्वसन करने वाले तने या श्वसन करने वाली जड़ें। तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्वसन करने वाली जड़ें। सवाल नंबर 6। मिट्टी को सबसे अधिक नाइट्रोजन कौन देता है? मिट्टी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किससे प्राप्त करती है? वर्षा से, उर्वरक से, यूरिया से या जैविक खाद से। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका यूरिया हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, यूरिया। सवाल नंबर 7। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। कौन थी वो?
कृष्णावती, सोमवती, पूर्ववती या संयुक्ता? बताओ किससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था? जो उनके शत्रु जयचंद की बेटी थी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्ता। डी हो जाएगा, संयुक्ता। आइए सवाल नंबर 8। रोडेंसिया इस्क्यूरस, नाम ध्यान से पढ़ लीजिए। रोडेंसिया इस्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? डैश का वैज्ञानिक नाम है? चूहे का, गिलहरी का, गाय का, मच्छर का? तो ये बिल्कुल सही जवाब इसका गिलहरी हो जाएगा। ये रोडेंसिया इस्क्यूरस गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। सभी बच्चे अपना सही जवाब तुरंत देते रहिए, एकदम फास्ट फास्ट कमेंट करते रहिए। सवाल नंबर 9, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट के पास आप जाते हो तो चेयर में सारी व्यवस्था होती है, वो बिजली के प्रेशर से ऊपर उठती है, नीचे चली जाती है, वगैरह वगैरह फंक्शन होते हैं। तो बिजली की कुर्सी किसने बनाई थी? एल्फ्रेड साउथविक ने, आइजैक सिंगर ने, मुरासाकी शिकुबु ने या हनाओ शिशु ने? बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? बड़ा अच्छा सवाल है। जल्दी जल्दी आप अपना कमेंट करिए और सही सही अपना उत्तर बताइए। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बिजली की कुर्सी का आविष्कार एल्फ्रेड साउथविक ने किया था। किसने किया बच्चे? अल्फ्रेड साउथविक ने किया। सवाल नंबर 10, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के द्वारा बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक, चंद्रगुप्त, कृष्णदेवराय या नरसिंह देव? बताओ बच्चों, किसके द्वारा यह बनवाया गया? उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, कृष्णदेवराय या नरसिंह देव के द्वारा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए, एक एक सवाल को फास्ट फास्ट में बताता जाऊंगा। किस परमाणु क्रमांक के बाद रेडियो एक्टिव तत्व शुरू हो जाते हैं? बताइए बच्चा, किस परमाणु क्रमांक के बाद रेडियो एक्टिव तत्व शुरू हो जाते हैं? 81, 82, 83 या फिर 84? तो एक एक मेरा प्यारा विद्यार्थी याद रखेगा, परमाणु क्रमांक कौन सा है? 84वां। 84 के बाद रेडियो एक्टिव तत्व शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 12, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी, कोस्मोलॉजी? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चा? जल्दी बताइए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कोस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोस्मोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 13, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए? ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका? जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर बताइए। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? अरब सागर में भारत के जो पश्चिमी तट जिससे मिलता है, पूर्वी ओर तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी ओर अरब सागर है। तो बिल्कुल इस सवाल का लक्षद्वीप सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चे, लक्षद्वीप। आइए सवाल नंबर 14 की ओर। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए बच्चा पार्टी। फेराडे, हुक, हिजनबर्ग या रदरफोर्ड ने? नाइट्रोजन की खोज किसने की? आप ध्यान से क्लास पढ़िए, मैं बिल्कुल फास्ट लेकर चल रहा हूं ताकि आपकी क्लास बहुत जल्द समय पर समाप्त हो जाए, आपका ज्यादा समय ना लगे। तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रदरफोर्ड। सवाल नंबर 15, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा, भारत का चावल भंडार आंध्र प्रदेश को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश को। सवाल नंबर 16, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किस नेता का? बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर की तुलना की है इन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से। किसने? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू? तो बिल्कुल ऐसी तुलना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बात समझ में आई कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो हैं वो भारत के मंदिर है,
ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। सवाल नंबर 17, हमारे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ब्लू कलर का अंदर चक्र होता है 24 तीलियों वाला, वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? गति का, सत्य का, भविष्य का या विकास का? बताओ जल्दी से। हमारा राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो नीले रंग का चक्र 24 तीलियों वाला होता है, वो बिल्कुल सत्य का, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है बच्चों? वो सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल नंबर 18, पोस्टमार्टम घर में मृत शरीर को किस में रखते हैं? बताइए। जैसे पोस्टमार्टम होना हो और वो 2-3 दिन बाद होना हो, तो जो डेड बॉडी है उसको किस गैस में रखा जाएगा? हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, फॉर्मलिन में या अमोनिया में? बताइए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉर्मालिन या फिर अमोनिया? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मलिन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19, पृथ्वी का आकार इनमें से कौन सा है? गोलाकार, वर्ताकार, चतुष्फलकीय या जियोइड? जल्दी बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जियोइड के। क्या है? जियोइड के। सवाल नंबर 20, आज मैं चाहता हूं, अब मैं आपको 20, 22, 25 मिनट में क्लास समाप्त कर दिया करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट में आंसर बताता जा रहा हूं। तो सभी लोग कम से कम इस क्लास को तो रोजाना रात 8:30 बजे ईमानदारी से देखा करो। सवाल नंबर 20 क्या कहता है? परमाणु के केंद्र के चारों ओर वर्ताकार पथ में, और आगे से जो मैं पीडीएफ अवेलेबल आपको कराऊंगा, सभी पीडीएफ में आपको आंसर भी देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? जे जे थॉमसन, चैडविक, नील बोर या रोंटजन? बताइए। एक बार फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वर्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो बिना किसी एनर्जी को खत्म किए या खोए घूमते रहते हैं, यह कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था बच्चों? जे जे थॉमसन, चैडविक, नील बोर या रोंटजन? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नील बोर के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 21, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ग्रेट बैरियर रीफ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? चलिए बच्चा, तो मैं बता देना चाहता हूं, ग्रेट बैरियर रीफ आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, प्रशांत महासागर। सवाल नंबर 22, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का या मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का? खाना बनाने के लिए जो बायोगैस यूज होती है वो किस किस का मिश्रण है? सवाल नंबर 22 की बात हो रही है। तो बिल्कुल मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाम ध्यान से सुन लीजिए। बीसी रॉय पुरस्कार संगीत, पत्रकारिता, पर्यावरण या चिकित्सा? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में बच्चा? चिकित्सा के क्षेत्र में। सवाल नंबर 24, संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं दिया गया? इनमें से कौन सा संविधान में नहीं दिया गया? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग? कौन सा आयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में ही नहीं है? तो डी ऑप्शन है, योजना आयोग संविधान में नहीं है। ठीक है बच्चा, संविधान में इसका कोई उपबंध नहीं है। सवाल नंबर 25, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता है,
कम प्रदूषण फैलाता हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो या उपर्युक्त सभी। देखो इस सवाल में कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि इसका सही जवाब सी है। जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एक आइडियल ईंधन होता है, आदर्श ईंधन होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, उच्च ऊष्मीय मान वाला। सवाल नंबर 26, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? सबसे ज्यादा दारू की खपत भारत का कौन सा राज्य करता है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका करेक्ट उत्तर केरल है। और यहां का औसतन प्रति व्यक्ति एक साल में 8 लीटर शराब पी जाता है। केरल, दिए गए आंकड़ों के अनुसार केरल है, केरला। चलिए सवाल नंबर 27, श्री के शंकर पिल्लई किससे संबंधित थे? श्री के शंकर पिल्लई किससे संबंधित थे? चलचित्र, संगीत, समाज सेवा या व्यंग चित्र से? और देखो जिस भी किसी विद्यार्थी ने हमारी मैथ की क्लास ना देखी हो तो कृपया करके मैथ की सभी क्लासों को देख लीजिए। ज्यादा क्लासें तो मैथ की नहीं है, लेकिन जितनी है वो बड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे प्लेलिस्ट पर जाइए। और बच्चों जिसको कैलेंडर ना आता हो, किस तारीख को किस वर्ष में कौन सा दिन था, ऐसे सवालों में कोड याद करने पड़ते हो, तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और रीजनिंग की क्लासें देखिए। वहां पर मैंने, लाइटिंग प्रॉब्लम है क्लास में थोड़ी, शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन आप देखोगे तो आपको कैलेंडर ऐसा समझ में आएगा कि तुम सारी दुनिया भूल जाओगे, पर कैलेंडर तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये भी हमारा प्रोमिस है। तो श्री के शंकर पिल्लई व्यंग चित्र से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है, व्यंग चित्र। सवाल नंबर 28 पर आते हैं तेजी से। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज, जो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वो कहां है? नाम है संस्था का लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, LBSSNA। जल्दी बताइए कहां पर स्थित है ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी? कहां है? चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चा, मसूरी, देहरादून, श्रीनगर या फिर खंडाला। जल्दी बताइए कहां पर स्थित है ये, मसूरी, देहरादून, श्रीनगर या फिर खंडाला? तो याद रखना ये मंसूरी में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मसूरी। चलिए सवाल नंबर 29, गुरु गोपी कृष्ण किस नृत्य के विद्वान थे? सवाल नंबर 29 बताइए, गुरु गोपी कृष्ण किस नृत्य के विद्वान थे? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कथक इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन कथक। सवाल नंबर 30, भारतीय वायु सेना का, इंडियन एयरफोर्स का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहां है? नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहां है? देहरादून, पुणे, नासिक या फिर आगरा? बताइए कहां पर है भारतीय वायु सेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप अपना सही उत्तर बताइएगा हमें। जो जो बच्चा जानता हो जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, आगरा। सवाल नंबर 31, फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? और जिस विद्यार्थी को याद हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास देखने के बाद फिटकरी का सूत्र कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, जो जो बच्चा जानता हो। तो फिटकरी में जो जल के अणु होते हैं उनकी संख्या 24 होती है, 24। फिटकरी के फिटकरी में जो जल के अणु होते हैं वो 24 होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 25, 26 और 38 गलत है। सवाल नंबर 32 पे आइए जल्दी से। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू लेवल कितना होता है? नॉर्मल जो इंसान होते हैं, 100 से 120, 90 से 110, 70 से 130 या 50 से 100? बताइए जल्दी से। मैं चाह रहा हूं क्लास केवल 25 मिनट में समाप्त हो जाए ज्यादा ज्यादा। तो 90 से 110 होता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
90 से 110 IQ लेवल होता है। सवाल नंबर 33, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई, कांचीपुरम, तंजावुर, रामेश्वरम। बताइए बृहदेश्वर मंदिर कहां है? तो तंजावुर में है, इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा, सी लगा लो, तंजावुर। सवाल नंबर 34, मैथिली भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? मैथिली भाषा असम, बंगाल, बिहार या मेघालय। बताइए असम, बंगाल, मेघालय, बिहार कहां बोली जाती है? बताइए। तो बिल्कुल बच्चों याद रखिएगा, ये बिहार में बोली जाती है। जो मैथिली भाषा है ना, सभी याद कर लो, ये बिहार में बोली जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चांद बीबी कहां की शासिका थी? सवाल नंबर 35, चांद बीबी कहां की शासिका थी? बीजापुर, सतारा, गोलकोंडा या अहमदनगर। बताइए चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, अहमदनगर की। कहां की बच्चों? अहमदनगर की शासिका थी। सवाल नंबर 36, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? सिंधिया की राजधानी, होलकर, भोसले या पेशवा। किसकी राजधानी थी पुणे कभी पहले? बताइए जल्दी। तो पेशवा की राजधानी थी। इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट है, पेशवा। सवाल नंबर 37, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार का संगठन इनमें से कौन सा है? जो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नौकरशाही या केंद्रीय सतर्कता आयोग। बताइए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका। डी ऑप्शन जिसने बताया, जिसका डी था, बिल्कुल करेक्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सवाल नंबर 38, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण बताइए जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, नितारना या आसवन। बताइए किसके कारण वायुमंडल की नमी सोख लेता है कोई भी पदार्थ? तो बिल्कुल प्रस्वेदन के कारण, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे सभी विद्यार्थी तैयार रखेंगे, प्रस्वेदन के कारण। सवाल नंबर 39, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता सुनी होगी, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस लिपि का प्रयोग किया करते थे, उपयोग किया करते थे? उनकी लिपि कैसी होती थी? प्रतीकात्मक, सांकेतिक, रेखीय या चित्रलिपि। बताइए हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का यूज किया करते थे? तो ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पावासी चित्रलिपि, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्र लिपि का उपयोग किया करते थे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, चित्रलिपि। और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, 40वां सवाल, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? एक एक विद्यार्थी सही जवाब अपना इस सवाल का तो कम से कम कमेंट करिएगा। जल्दी बताइए सभी बच्चे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर या 23 जून को? बताइए सभी बच्चे, इसका तो जरूर मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट में आंसर जरूर दे करके जाना। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? क्या आप इसी स्पीड से टेस्ट चाहते हैं? जरूर मुझे कमेंट करके बताकर जाना। क्या आप इसी स्पीड से रोजाना टेस्ट समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि 25 मिनट्स के अंदर अंदर? जरा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23 जून। ठीक है बच्चे, 23 जून इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। आज हमारा ऑल इंडिया जीके का 53वां टेस्ट है। और पहले जिसने टेस्ट नहीं दिए, सभी टेस्टों को देकर परीक्षा में बैठिएगा, बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा इससे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं सभी को अलविदा कहता हूं।
अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, और जो जिस भी टॉपिक को आप जीके में पढ़ना चाहते हो, जिस पर भी आप क्लास चाहते हो, मुझे टॉपिक बताइएगा। अभी तो मैं मिक्स जीके आपको पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है बच्चे। और तब मुझे कोई बच्चा कमेंट करके कोई टॉपिक बोलेगा तो मैं टॉपिक पे भी जरूर क्लास बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब सभी को गुड नाइट। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है, आपके पास समय बहुत कम होगा। टाइम याद रखिएगा, बहुत कीमती होता है। समय ही धन होता है, सबसे बड़ा धन समय है, कोई नहीं खरीद सकता, याद रखना। तो ठीक है बच्चों, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बहुत मेहनत करिए, रात रात भर जगकर पढ़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग करो तैयारी जीत की। ओके, बाय बाय।